नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो गया है टॉप 10 बुलेटिन का। तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। एक बार फिर से ठेले वाले, फेरी वाले और मनसे की टक्कर जो है वो देखने को मिली है। ये टक्कर मीरा भाईंदर में देखने को मिली है, जहां अनधिकृत फेरी वालों पर एक बार फिर से मनसे ने कार्रवाई की है। गाड़ी निकाल चला गाड़ी निकाल पंक्ति मार देगा ना तो मैं भी सब आगे एक बार फिर फेरी वालों के खिलाफ सड़कों पर मनसे। राज ठाकरे की मनसे का फेरी वालों के खिलाफ फिर शुरू हुआ अभियान। मनपा और मनसे दोनों अनधिकृत फेरी वालों के खिलाफ। ये जो सड़कों पर आपको लोग नजर आ रहे हैं, जो इलीगल फेरी वालों को ठेला पलटने की धमकी दे रहे हैं, ये और कोई नहीं बल्कि राज ठाकरे की मनसे है। और ये नजारा है मीरा भाईंदर का। मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने एक बार फिर बुलडोजर चलाया है, जिसकी जद में आए हैं अवैध ठेले वाले और फेरी वाले। दरअसल मीरा रोड के बालाजी सर्कल इलाके में स्थानीय द्वारा लगातार शिकायत की जा रही थी कि यहाँ ना फेरी वाला क्षेत्र में लगातार अवैध रूप से ठेले लगाए जा रहे थे, जिसके चलते आम नागरिकों को ट्रैफिक जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शिकायत मिलने के बाद मनपा के तोड़क दस्ते ने मौके पर पहुंचकर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए वहां लगाए गए सभी ठेलों पर बुलडोजर चला दिया। उधर मनपा की कार्रवाई के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता और कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और सभी फेरी वालों और ठेले वालों को चेतावनी दी है कि ना फेरी वाले क्षेत्र में ठेला ना लगाए, वरना मनसे स्टाइल में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता और कार्यकर्ता फेरी वालों को वहां से हटाते भी दिखे। दरअसल कार्रवाई के बाद मनपा की टीम वहां से चली गई तो ठेला वालों ने फिर से झंडा लगाना शुरू कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने उन्हें हटाते हुए चेतावनी दी। मेट्रो मुंबई के लिए शुभम मिश्रा के साथ निशा ठाकुर की रिपोर्ट। तो मोबाइल गेमिंग ऐप अब काफी ज्यादा खतरनाक बनते जा रहा है। थाने में 3 दोस्तों ने मिलकर अपने एक दोस्त की हत्या कर दी। आपने अक्सर देखा होगा कि अधिक समय तक खेलने की वजह से बच्चों को मोबाइल गेम खेलने की लत लग जाती है और फिर इसे खेलने के लिए बच्चे किसी भी हद तक जा सकते हैं। बीते कुछ सालों में मोबाइल पबजी जैसे गेमों के चलते हत्या, आत्महत्या और मारपीट के कई मामले सामने आ चुके हैं। इसीलिए सरकार ने पबजी पर वक्त रहते पाबंदी भी लगा दी थी। लेकिन थाने जिले के वर्तक नगर इलाके से एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसे देखने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वर्तक नगर परिसर में 4 दोस्त पबजी खेल रहे थे, तभी उनकी आपस में लड़ाई हुई, जिसके बाद 3 दोस्तों ने मिलकर चौथे की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक मृतक का नाम साहिल जाधव है, जबकि मुख्य आरोपी का नाम प्रणव माली है। पुलिस ने मृतक की मां की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर मुख्य आरोपी प्रणव को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि हत्या में शामिल 2 नाबालिगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने बताया कि गेम खेलने के दौरान इनके बीच अक्सर लड़ाई होती थी। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए जो बातें कही वो बेहद हैरान करने वाली। दरअसल पबजी खेलने के दौरान चारों दोस्त गुट बनाकर खेलते और कई बार ऐसा था कि तीनों आरोपी एक ही टीम में शामिल होकर चौथे मृतक साहिल को किल किया करते थे, जिसके चलते अक्सर उनके बीच विवाद होता था। घटना वाले दिन भी सभी आरोपी पबजी खेल रहे थे, तभी इनके बीच विवाद हुआ, जिसके बाद तीनों आरोपियों ने पहले शराब पी और फिर साहिल को उसके घर के पास घेर लिया। आरोपियों ने चाकू से मृतक पर 1-2 नहीं बल्कि 19 वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तो इनमें जो पबजी गेम ये खेल रहे थे और पबजी गेम खेलते खेलते इनमें आपस में दुश्मनी तैयार हो गई। इनके अलग अलग गुट बन गए और ये एक दूसरे पर हमला करने लगे। पहले भी इनका पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है और कल जाके इनमें ज़्यादा झगड़ा हुआ और इसमें हत्यारों से लैस हुए होते इन्होंने चाकू और छुरी से ये अपना साहिल जादव को चाकू घोंप के उसका मर्डर किया है। गिरफ्तार सभी आरोपियों पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज है। आरोपी पबजी में अक्सर अपने दोस्त को मारते थे और एक दिन सचमुच मौत की घात उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर अपनी जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने सभी लोगों से अपील की है कि अपने बच्चों पर ध्यान दें और उन्हें गेम खेलने की लत से बचाएं।
मेट्रो मुंबई के लिए शुभम मिश्रा के साथ निशा ठाकुर की रिपोर्ट। अवैध पार्किंग से मीरा भाईंदर के जो नागरिक है वो काफी ज्यादा परेशान है। रोड पर चलने में दिक्कत, ट्रैफिक जाम की समस्या। लेकिन आम आदमी तो छोड़िए, अब मनपा यानी कि सरकारी कर्मचारी खुद अवैध पार्किंग कर रही है और लोगों की नाक में दम कर रखा है। मीरा भाईंदर शहर में अक्सर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया जाता है। हालांकि पुलिस नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई करती है। बावजूद इसके बड़े पैमाने पर हो रही अवैध पार्किंग और इससे होने वाली समस्या से निजात मिलते दिखाई नहीं दे रही है। मिलेगी भी कैसे, क्योंकि आम लोगों के साथ अब कर्मचारी भी खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये नजारा है भाईंदर स्टेशन को जोड़ने वाले नवघर रोड का, जहाँ बड़े पैमाने पर मीरा भाईंदर म्युनिसिपल ट्रांसपोर्ट की बसें सड़क पर ही पार्क की जा रही है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे 2 लेन वाली सड़क पर पूरी 1 लेन पर पार्किंग की जा रही है, जिसके चलते यातायात पर तो प्रभाव पड़ ही रहा है, साथ ही ट्रैफिक समस्या भी हो रही है। आपको बता दें कि भाईंदर रेलवे स्टेशन के पास इस बस स्टॉप से मुंबई और थाने के अलग अलग इलाकों के लिए बस जाती है। वैसे तो महानगर पालिका सुविधा के लिए इन बसों को चला रही है, लेकिन पार्किंग के चलते बड़े पैमाने पर लोगों को असुविधा हो रही है। एक गौर करने वाली बात ये भी है कि ठीक इसी जगह पर बड़े पैमाने पर अवैध रूप से 2 पहिया गाड़ियां भी बड़ी संख्या में पार्क की गई है। अब देखना होगा कि इस सड़क पर ट्रैफिक समस्या से निजात दिलाने के लिए ट्रैफिक पुलिस क्या कदम उठाती है। हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा स्थान पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते बसें सड़क पर पार्क की जा रही है। काशीमीरा पुलिस ने MBMC को इस बारे में एक पत्र भी लिखा है। मेट्रो मुंबई के लिए शुभम मिश्रा के साथ निशा ठाकुर की रिपोर्ट। तो दहिसर चेक नाके पर अब लोगों को ट्रैफिक जाम से छुटकारा मिलेगा। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है। एक बार फिर से लोग सोचेंगे कि कई सालों से ये बात सुन रहे हैं, लेकिन अब ये बात किस तर्क पर कहा जा रहा है, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। दहिसर और भाईंदर के बीच ट्रैफिक की समस्या को निपटाने के लिए मनपा दहिसर पश्चिम लिंक रोड से भाईंदर पश्चिम को जोड़ने वाली 5.6 किलोमीटर लंबी परियोजना का काम शुरू कर दिया है। मनपा इस अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना का 2400 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस मार्ग का निर्माण कार्य जून से शुरू कर अक्टूबर 2022 यानी 5 महीने का काम पूरा करने का दावा किया गया है। 2 दिन पहले इस निविदा आमंत्रित की गई थी। इस परियोजना से दहिसर टोल नाके पर यातायात की ट्रैफिक की समस्या कम होने की उम्मीद है। इस योजना के अनुसार दहिसर पश्चिम में लिंक रोड को आगे बढ़ाकर भाईंदर तक जोड़ा जाएगा। भाईंदर तक यह लिंक रोड मैग्रोव और सॉल्ट पैन भूमि में होकर गुजरता है। लगभग 45 मीटर चौड़ी सड़क और एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। मनपा अधिकारी के अनुसार मैग्रोव और सॉल्ट पैन भूमि पर निर्माण के लिए विभिन्न प्राधिकरणों से अनुमति लेने की प्रक्रिया जारी है। गौरतलब है कि यह परियोजना राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे की संकल्पना है। उन्होंने ही दहिसर चेक नाका पर यातायात ट्रैफिक को कम करने के लिए अधिकारियों के साथ कई समीक्षा बैठक की है। आदित्य ठाकरे के इस समस्या को लेकर हुई बैठक के बाद जनवरी 2022 में ट्वीट किया गया था। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। तो एयरपोर्ट पर अब 24 घंटे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अब 24 घंटे शराब उपलब्ध रहेगी। जी हाँ, दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जल्द 24 घंटे शराब मिलेगी। इस संबंध में आबकारी विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी। हवाई अड्डे पर शराब की दुकान के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद 2 दुकानों को लाइसेंस जारी किए गए। ये दुकान 10 मार्च से शुरू होगी। इसके अलावा अन्य दुकानों को भी होली से पहले खोलने को लेकर विचार किया जा रहा है। इस हफ्ते बाकी दुकानों का भी फिजिकल वेरिफिकेशन का काम पूरा कर लिया जाएगा। पिछले सप्ताह राजधानी में एक्साइज पॉलिसी लागू की गई थी, जिसके बाद पूरी तरह दारू की बिक्री को प्राइवेट हाथों में दे दिया गया। इस नई नीति के लागू होने के बाद हवाई अड्डे पर 24 घंटे शराब मिलेगी। सरकार के इस फैसले से शराब की बिक्री बढ़ी। सरकार के अनुसार इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर 24 घंटे यात्रियों का आना होता है। ऐसे में यहाँ 24 घंटे शराब की सेल होनी चाहिए ताकि राजस्व वसूली को बढ़ाया जा सके। फिलहाल 2 दुकानों को शुरू किया गया है। आने वाले दिनों में 6 दुकानें और शुरू की जाएंगी। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी की रिपोर्ट। तो मुंबईकरों के लिए काफी अच्छी खबर है कि हर हफ्ते एक बार तो खबर आई जाती है कि पानी की कटौती, पानी की कटौती, पानी की कटौती, लेकिन अब ये कटौती शब्द
पानी के लिए आपको सुनने को नहीं मिलेगा। बीएमसी क्षेत्र में पानी की सप्लाई करने वाले भादसा बांध के बिजली निर्मित केंद्र में तकनीकी गड़बड़ होने के कारण मुंबई शहर में 15% जल कटौती लागू की गई है, लेकिन बीएमसी ने इस समस्या से निपटने का रास्ता ढूंढ लिया है। बीएमसी ने मुंबईकरों को पानी कटौती की समस्या से निजात दिलाने के लिए वैतरणा बांध से 200 mLT पानी लेने के लिए फैसला किया है। इसी पानी को मुंबईकरों के लिए सप्लाई किया जाएगा। ये जानकारी बीएमसी आयुक्त सुरेश काकानी ने दी। उन्होंने बताया कि मुंबई को पानी सप्लाई करने वाले 7 बांधों में से भादसा एक महत्वपूर्ण बांध है। रविवार को बांध के बिजली उत्पादन केंद्र में पानी की लीकेज होने की वजह से वाटर सप्लाई को बंद कर दिया गया था। वहीं कर्मचारियों की सतर्कता के कारण बड़ी दुर्घटना टल गई। इस केंद्र पर 15 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। जब तक इस बांध की मरम्मत नहीं हो जाती तब तक वैतरणा से मुंबईकरों को पानी की सप्लाई किया जाएगा, ताकि मुंबईकरों को पानी की समस्या का सामना न करना पड़े। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी की रिपोर्ट। तो अब एयरपोर्ट जैसे स्टेशन पर भी एक मॉल बनाया जाएगा, आलीशान फैमिली मॉल, जहां आप अपने परिवार के साथ घूम सकते हैं। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन से लगभग 80 लाख लोग रोजाना सफर करते हैं। भारतीय रेलवे स्टेशनों पर बड़े पैमाने पर अब बदलाव होने जा रहे हैं। इस बदलाव का मकसद सिर्फ गैर किराए यात्रियों से रेवेन्यू जुटाना है। पश्चिम रेलवे ने मुंबई सेंट्रल पर फैमिली मॉल बनाने का टेंडर निकाला है, जिसकी लागत तकरीबन 11 करोड़ रुपए हो सकती है। दादर में पश्चिम और मध्य रेलवे संयुक्त रूप से फैमिली मॉल बनाएगी। इन दोनों स्टेशनों पर स्पा, सलून और गेमिंग जोन के साथ ही डोमेस्टिक और मल्टीनेशनल रिटेल ब्रांड की दुकानें भी दिखाई देंगी। इस संकल्पना को रेलवे ने फैमिली मॉल का नाम दिया है। मुंबई सेंट्रल पर मॉल बनाने का खर्च तकरीबन 11 करोड़ रुपए है। आमतौर पर एयरपोर्ट सुरक्षित यात्रा के जांच के बाद फ्लाइट का इंतजार करते हैं। इस दौरान वहां दुकानों पर खरीदारी होती है। इसी संकल्पना के साथ रेलवे स्टेशनों पर भी रेवेन्यू जुटाने का तरीका निकाला गया है। इन दुकानों को लाइसेंस दिए जाएंगे और इन्हें देसी विदेशी किसी भी ब्रांड का सामान बेचने की अनुमति होगी। मुंबई सेंट्रल और दादर के अलावा अंधेरी, कांदिवली, गोरेगांव और बोरीवली स्टेशनों पर भी इसी तरह की परियोजना को लागू करने की संभावना है। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। तो मार्च एंड तक मुंबईकरों का सफर और भी ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि मेट्रो 2A और 7 शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे, पुणे और नागपुर जैसे प्रमुख शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को विश्व स्तरीय बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि इन शहरों में रहने वाले नागरिकों को बेहतरीन सुविधा और आरामदायक सफर का लाभ मिल सके। इसी कड़ी में मार्च महीने के अंत से करीब 4.5 लाख मुंबईकरों का सफर आसान होने वाला है, क्योंकि यात्रियों को आरामदायक सफर उपलब्ध कराने के लिए मेट्रो 10 के रैक को तैयार किया जा रहा है। सभी मॉडर्न फैसिलिटीज से युक्त मेट्रो के एक रैक में एक साथ 2300 लोग यात्रा कर पाएंगे। मुंबईकरों को ट्रैफिक की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए MMRDA द्वारा रोजाना मेट्रो के 200 फेरे चलाए जाएंगे। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के करीब 20 किलोमीटर के रूट पर मेट्रो सेवा शुरू करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। अब MMRDA को सेवा शुरू करने से पहले सिर्फ CRA जांच की आवश्यकता है। बुधवार को मिनिस्टर एकनाथ शिंदे और आदित्य ठाकरे ने आरे से लेकर कुरार स्टेशन के बीच यात्रा का ट्रायल रन कर जायजा लिया। आपको बता दें कि पिछले साल जून से मेट्रो 7 और मेट्रो 2A कॉरिडोर पर ट्रायल रन शुरू है। वहीं अब मेट्रो सेवा शुरू करने के लिए फायर सेफ्टी और छोटे मोटे सिविल काम बाकी है। बस CRA टेस्ट होने के बाद 10 दिनों के भीतर आम लोगों के लिए मेट्रो सेवा को शुरू कर दिया जाएगा। मार्च के अंत तक सभी टेस्ट की प्रक्रियाओं के पूरा होने की उम्मीद है। इसके अलावा मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों की सुरक्षा को बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी गई, क्योंकि आग से निपटने के लिए प्रत्येक स्टेशन पर 50,000 लीटर क्षमता वाली पानी की टंकियों का निर्माण करवाया जा रहा है। वहीं मेट्रो के नए रूट पर लोग अपनी साइकिलों के साथ यात्रा भी कर सकते हैं, क्योंकि मेट्रो के डिब्बों में साइकिल रखने की व्यवस्था भी की गई है। इसके लिए यात्रियों को थोड़ा ज्यादा खर्च करना होगा। मेट्रो के हर स्टेशन से बेस्ट का बस स्टॉप सिर्फ 100 से 200 मीटर की दूरी पर होगा, जिसको लेकर बेस्ट प्रशासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है। इसके अलावा मेट्रो ट्रेन में महिलाओं के लिए 2 कोच होंगे। एक कोच में करीब 350 महिलाएं सफर कर सकती हैं। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी की रिपोर्ट।
तो बीएमसी ने अस्पतालों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। स्वास्थ्य व्यवस्था को और भी ज्यादा दुरुस्त किया जाएगा। 5000 बेड्स अस्पतालों में बढ़ाए जाएंगे। मुंबई के बीएमसी अस्पताल शहर की गरीब जनता का सहारा है। इन अस्पतालों में शहर की गरीब जनता बड़े पैमाने पर इलाज करवाती है। इसी वजह से बीएमसी अस्पतालों पर बहुत ज्यादा भार होता है, जिसके कारण कई बार अस्पताल में लोगों को मरीजों के लिए बेड की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब मुंबई के अस्पतालों में 5000 बेड्स बढ़ने जा रहे हैं। दरअसल मुंबई में कोरोना के कमजोर पड़ने के बाद बीएमसी ने शहर के 4 बड़े कोविड सेंटरों को बंद करने का फैसला लिया है। अब इन जंबो कोविड सेंटरों के बेड्स, मेडिकल उपकरण, आईसीयू और वेंटिलेटर इत्यादि सामानों को बीएमसी अस्पतालों में शिफ्ट किया जाएगा। बीएमसी के मुताबिक 4 कोविड सेंटर के 5000 बेड्स, 200 आईसीयू और 100 वेंटिलेटर बेड्स को मनपा अस्पतालों में शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बढ़ने के कारण मुंबई में 10 कोविड सेंटरों का निर्माण किया गया था। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी की रिपोर्ट। तो ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। और हाँ, अगर आपने अभी तक ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से हमारे ऐप मेट्रो भारत को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से डाउनलोड कर लीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो और यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि मुंबई की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे।